जैसे वैष्णव संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना करी जाती है और भारतवर्ष में उनके कई सारे मंदिर हैं, वैसे ही शैव संप्रदाय में शिव जी की उपासना करी जाती है और शिव जी के भी मंदिर हैं। उसी तरह से एक शाक्त परंपरा है और शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की जाती है, माँ दुर्गा की, और उनके अलग अलग रूप की उपासना करी जाती है। और भारतवर्ष में माता जी के कई सारे मंदिर हैं। और माता जी के मंदिर के साथ साथ में कुछ शक्तिपीठ भी हैं। यह कितने शक्तिपीठ हैं, इनका वर्णन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से करा गया है। जैसे कि देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है, तो वहीं देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी गीता में 72 शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ का पता चलता है। तो वहीं देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठ है। हम देवी पुराण के अनुसार 51 जो शक्तिपीठ है इस वीडियो में उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये जो 51 शक्तिपीठ है, इनमें से कुछ शक्तिपीठ को बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है और इनको वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड किया गया है। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। शिव पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भारत में यह जो शक्तिपीठ है, इनमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है और इनको आदि शक्तिपीठ कहा जाता है, जो कि है विमला पुरी उड़ीसा में, दूसरा तारा तारिणी गंजम उड़ीसा में, तीसरा कामाख्या गुवाहाटी में और चौथा दक्षिण कालिका कालीघाट कोलकाता में। वहीं कुछ धर्म ग्रंथों में जागृत शक्तिपीठ के बारे में भी बताया गया है और यह जागृत शक्तिपीठ की संख्या 11 है। यह कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। काली माता कलकत्ता, हिंगलाज भवानी, माँ शारदा मैयर, शाकांबरी देवी सहारनपुर, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, कामाख्या देवी आसाम, हरसिद्धि माता उज्जैन, छिन्नमस्तिका पीठ रजरपा, पद्माक्षी रेणुका पीठ श्रीबाग अलीबाग। यह कुछ पुराणों में जागृत शक्तिपीठ बताए जाते हैं। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने भी अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र की रचना करी थी और इस स्तोत्र के अंदर उन्होंने 18 शक्तिपीठों का वर्णन करा है। यह कौन कौन से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिलोकमाली जो कि श्रीलंका में है और इनकी देवी शंकरी देवी है। कांजीपुरम जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर कामाक्षी देवी है। प्रद्युम्न जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर स्वर्णकला देवी है। मैसूर कर्नाटक देवी चामुंडेश्वरी है यहाँ पर। आलमपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर जगुलंबा देवी है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर भ्रारंबा देवी है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में अंबाबाई है। नांदेड़ माहुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर रेणुका देवी है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर गढ़कालिका अवंती है। पीठापुरम यह भी आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर पुरुहुतिका देवी है। जाजपुर उड़ीसा में बिरजा या गिरिजा देवी है। द्राक्षरम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर मणिकांबा देवी है। गुवाहाटी असम में कामाख्या देवी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मधवेश्वरी देवी है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी देवी का वर्णन किया है। गया जो कि बिहार में है, वहां पर मंडला गौरी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में विशालाक्षी है। शारदा पीठ कश्मीर भारत, यहाँ पर शारदा देवी है। तो यह वह देवियां हैं जिनके बारे में शंकराचार्य जी ने अपने स्तोत्र में वर्णन करा है। मतलब यह देवियां भी इन 51 देवियों में अपना एक अलग महत्व रखती हैं। इन धर्म ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि शक्तिपीठ की संख्या अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है, लेकिन 51 शक्तिपीठों को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें से भी 4 शक्तिपीठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं और 18 जो है वो शंकराचार्य द्वारा बताए गए हैं, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन शक्तिपीठ के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको आखिरकार ये शक्तिपीठ की स्थापना क्यों हुई इसके विषय में भी बता दूं। कहते हैं कि जब सती राजा दक्ष के पास यज्ञ में गई थी, जब शिव जी ने उनको मना कर दिया था, लेकिन दक्ष ने जब शिव जी के बारे में बुरा भला कहा तो सती उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया।
जिससे शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष को तो मारा ही, बाद में विलाप के कारण वो सती के शरीर को लेकर जगह जगह भटकने लगे। इसको देखकर सारे देवताओं को लगा कि अब क्या होगा, शिव शक्ति एक दूसरे से अलग है और शिव जी अगर सती का यह शरीर लेकर ऐसे ही घूमते रहे तो यह हमेशा ऐसे विलाप में रहेंगे, जिससे संसार आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में जब शिव जी सती का शरीर लेकर जगह जगह भटक रही थी, तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अलग अलग टुकड़े कर दिए, जिससे सती के टुकड़े धरती पर अलग अलग जगह जाकर गिरे और वह जहां जहां जाकर गिरे वहां पर देवी जी का मंदिर बना और उन्हीं को ही हम शक्तिपीठ कहते हैं। तो अब जो 51 शक्तिपीठ हैं उनके विषय में हम बताते हैं। सबसे पहला है हिंगलाज देवी मंदिर, जो कि पाकिस्तान में कराची शहर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है और कहते हैं कि माता जी का जो मस्तक था वो यहाँ आकर गिरा था। करवीर शक्तिपीठ यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है और कहते हैं कि यहाँ पर माता का त्रिनेत्र आकर गिरा था। सुगंधा सुनंदा शक्तिपीठ यह बांग्लादेश में स्थित है और कहते हैं कि यहाँ पर माता की नासिका आकर गिरी थी। महामाया शक्तिपीठ यह जम्मू कश्मीर के पहलगांव में स्थित है और यहाँ पर माता जी का कंठ गिरा था। ज्वालामुखी शक्तिपीठ जो कि हिमाचल के कांगड़ा में है और कहते हैं कि यहाँ पर माता जी की जिभा आकर गिरी थी, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तिरपुर मालिनी शक्तिपीठ यह पंजाब के जलंधर में है और यहाँ पर मान्यता है कि माता जी का बायां वक्ष आकर गिरा था। बैद्यनाथ शक्तिपीठ यह झारखंड में है और यहाँ पर मान्यता है कि माता जी का हृदय आकर गिरा था। गुजेश्वरी शक्तिपीठ यह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के पास में ही स्थापित है और कहते हैं कि यहाँ पर माता जी के दोनों घुटने गिरे थे। दाक्षायणी यह तिब्बत के मानसरोवर के पास स्थापित शक्तिपीठ है और यहाँ पर कहते हैं कि माता जी का दायां हाथ गिरा था। गंडकी यह नेपाल के पोखरन नाम की जगह पर मुक्तिधाम नाम का एक मंदिर है, यह भी एक शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ पर माता का मस्तक या कनपटी गिरी थी। बहुला या चंडिका यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक मंदिर है जो कि एक नदी के पास बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर माता जी का बायां हाथ आकर गिरा था। उज्जैनी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास में एक और शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ पर माता की दाहिनी कलाई आकर गिरी थी। त्रिपुरा सुंदरी यह त्रिपुरा उदयपुर के पास में है और यहाँ पर माता जी का दायां पैर गिरा था। चट्टल भवानी यह बांग्लादेश में है और यहाँ पर माता जी की दाई भुजा गिरी थी। त्रिस्त्रोत्रा ब्राह्मरी यह पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी का बायां पैर गिरा था। कामगिरी कामाख्या यह आसाम में है और कहते हैं कि यहाँ पर माता जी की योनि गिरी थी। प्रयाग में ललिता यहाँ पर माता जी की उंगली गिरी थी, यहाँ पर भी माता जी का शक्तिपीठ है। युगाधा भूत धात्री यह पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी के पांव के अंगूठे गिरे थे। जयंतिया यह भी बांग्लादेश में स्थित है और यहाँ पर माता जी की बाई जांघा गिरी थी। कालीपीठ कालिका जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। क्रीटा विमला या भुवनेश्वरी यह पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी का मुकुट आकर गिरा था। वाराणसी विशालाक्षी यहाँ पर माता जी के कान और उनके कुंडल आकर गिरे थे, इसलिए यहाँ पर भी माता जी का एक शक्तिपीठ है। कन्याश्रम सरवाड़ी यह तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता जी की पीठ गिरी थी। कुरुक्षेत्र में सावित्री जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ पर भी शक्तिपीठ है और कहते हैं कि यहाँ पर माता जी की एड़ियां गिरी थी। मणिदेविक में गायत्री जो कि अजमेर में और कहते हैं यहाँ पर माता जी के दोनों मणिबंध गिरे थे। श्रीशैल महालक्ष्मी यह भी बांग्लादेश में है और कहते हैं यहाँ पर माता जी का गला आकर गिरा था। कांची में देवगरबा जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि माता जी की जो अस्थियां थी वह आकर गिरी थी। काल माधव की देवी काली जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है और कहते हैं कि यहाँ पर माता जी का नितंब आकर गिरा था। सोनाक्षी यह भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित है और कहते हैं यहाँ पर माता जी का दायां नितंब आकर गिरा था, इसलिए यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ है। रामगिरी यह उत्तर प्रदेश के झांसी के पास में है और यहाँ पर माता जी का दायां वक्ष आकर गिरा था। वृंदावन में उमा यह मथुरा में है
और यहाँ पर माता जी की चूड़ामणि आकर गिरी थी। सूची में नारायणी, यह तमिलनाडु में स्थापित है और यहाँ पर माता जी के ऊपरी दांत आकर गिरे थे। पंचसागर वराही, यह स्थान अभी अज्ञात है और माना जाता है कि यहाँ पर माता जी के निचले दांत आकर गिरे थे। करतो यातट अर्पणा देवी, यह भी बांग्लादेश में है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता जी की पायलें आकर गिरी थी। श्री पर्वत जो कि लद्दाख में है, वहां पर श्री सुंदरी, यहाँ पर माता जी के दाएं पैर की पायल आकर गिरी थी। विभास कपालनी जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी के बाएं पैर की एड़ी आकर गिरी थी। प्रभास में चंद्रभागा जो कि गुजरात में है, यहाँ पर माता जी का पेट आकर गिरा था। भैरव पर्वत में अवंती, यह उज्जैन में है, यहाँ पर माता जी के होंठ गिरे थे। जन स्थान में भ्रामरी जो कि नासिक में है और यहाँ पर माता जी की ठुड्डी आकर गिरी थी, इसलिए यहाँ पे भी एक शक्तिपीठ है। सर्वसेली स्थान जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर कहते हैं कि माता जी का गाल आकर गिरा था, इसलिए यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ है। गोदावरी तीर जो कि आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर माता जी के गंड गिरे थे। रत्नावली में कुमारी शक्तिपीठ, यह पश्चिम बंगाल के हुगली के पास में स्थापित है और यहाँ पर माता जी के दाएं स्कंद गिरे थे। मिथिला में उमा महादेव, यहाँ पर माता जी का बायां स्कंद आकर गिरा था, इसलिए यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ है। नल्हाटी में कालिका तारापीठ, यह पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी के पैर की हड्डियां आकर गिरी थी। कर्नाटक का जय दुर्गा शक्तिपीठ, यह भी एक शक्तिपीठ है, लेकिन यहाँ पर वह विशेष जगह जहाँ पर माता जी के दोनों कान गिरे थे, वह जगह अभी अज्ञात है, लेकिन वहाँ पर अभी एक शक्तिपीठ जरूर है। वकेश्वर में महिषामर्दिनी, यह भी पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर माता जी का भूमध्य भाग गिरा था। यशोरेश्वरी, यह भी एक शक्तिपीठ है जो कि बांग्लादेश में स्थापित है और कहते हैं कि यहाँ पर भी माता जी के हाथ और पैर के कुछ अंश आकर गिरे थे, यहाँ पर भी शक्तिपीठ है। अट्टाहास में फुलरा, यह भी पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर भी माना जाता है कि माता जी के होंठ के कुछ भाग आकर गिरे थे। नंदीपुर में एक शक्तिपीठ है जिसे नंदिनी शक्तिपीठ कहा जाता है और यह भी पश्चिम बंगाल में है और कहते हैं कि यहाँ पर माता जी के गले का हार आकर गिरा था। तो इस वीडियो में हमने आपको शक्तिपीठ के नाम बताए हैं और उनके विषय में आपको कुछ रोचक जानकारियां दी हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको आगे और किस विषय पर वीडियो चाहिए। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।